हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसका सेकंड वीडियो देखेंगे और नाउ आज हम इसके क्वेश्चन शुरू कर देंगे एरिया अंडर द कर्व टॉपिक के। हमने इससे पहली वीडियो में एरिया अंडर द कर्व के जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे उनको डिस्कस किया कि हम कर्व की पहचान कैसे करेंगे, उसके बाद हम कर्व को रफ स्केच कैसे ड्रॉ करेंगे और फिर एरिया कैसे निकलता है उसका। तो अब हम क्वेश्चन इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। So this is our first question. Find area of region bounded by the curve. This is your curve in first quadrant only. So first of all, try to identify this curve. This is x upon 4 plus y upon 3 is equal to 1. It is nothing but a line. This is a straight line. ये एक straight line है. This is in intercept form. Therefore, this is intercept of line on x-axis and this 3 that is intercept of line on y-axis. तो first of all we have to draw rough sketch of this curve. इस कर्व का रफ स्केच ड्रॉ करिए अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। तो दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव ले लो, इधर y नेगेटिव ले लो। x इज इक्वल टू 4 इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो दिस वन इज 0, सपोज ये 1, इधर 2, 3 एंड दिस इज 4। यहाँ पे भी आप 1, 2, 3, 4 ऐसे ले सकते हैं। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 है, इट मीन्स दिस पॉइंट इज 4, और y एक्सिस का इंटरसेप्ट 3 है, दिस पॉइंट इज 3। तो जस्ट ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स एंड यू विल गेट ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो दिस स्ट्रेट कर्व represented by this line x upon 4 plus y upon 3 is equal to 1. Now question is find area of region bounded by the curve and in first quadrant. So area of region which is bounded by this curve, which curve is nothing that is a straight line in first quadrant. तो first quadrant ने इस line ने, इस कर्व ने क्या रीजन बाउंड किया है? दिस वन। तो दिस shaded portion represent the required region which is bounded by this curve in first quadrant. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग intercepts 4 and 3 on x and y axis respectively. थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सिस respectively. Then shaded portion on graph represent द रिक्वायर्ड रीजन। जिस रीजन का हमें एरिया निकालना है वो हमारा शेडेड पोर्शन में है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का एरिया निकालना है बेटा। तो इस रीजन का एरिया, आप देखो ये क्वेश्चन हमने ऐसा जानबूझ के लिया है क्योंकि अगर हम इसको देखें तो यहाँ कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल भी बन रही है जिसका हमें एरिया निकालना है। जो शेडेड रीजन है दैट इज नथिंग बट ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया तो हम अपने सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं जो हम 7th 8th क्लास में निकालते रहे हैं। तो अगर रीजन सेम है तो एरिया सेम आएगा, वेदर वी कैन यूज अवर सिंपल मेथड विच वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन अवर 7th 8th क्लास और वी कैन यूज हियर इंटीग्रेशन। तो हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि अगर हम डिफरेंट मेथड्स लगाएं तो क्या इसका आंसर सही आएगा। तो एक बार 7th 8th क्लास का मेथड लगा के देखिए। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो क्या यूज करते थे आप? 1/2 दैट इज बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेटा बेस ओ ए है इंटू हाइट तुम्हारी ओ बी के इक्वल है। तो दैट मीन्स 1/2 बेस 4 इंटू ओ बी दैट इज 3। तो 2 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 6 स्क्वायर यूनिट। तो अगर हम पुराना मेथड लगाते हैं तो इस रीजन इस ट्रायंगल का एरिया 6 स्क्वायर यूनिट आता है। तो अब हम ये शो करेंगे कि जो हम इंटीग्रेशन यूज करके एरिया निकालेंगे वो भी 6 ही आएगा। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि आवर रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर आल्सो करेक्ट। तो नाउ एरिया ऑफ रीजन निकालना है। रीजन इज व्हाट? दैट इज ओ ए बी ओ। अब हमारे पास यहाँ एरिया निकालने के लिए भी एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। इट इज ऑन योर चॉइस, यू कैन टेक लिमिट्स ऑन एक्स एक्सिस। अगर आप लिमिट एक्स एक्सिस पे लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, या फिर आप लिमिट्स ले सकते हैं वाई एक्सिस पे तो फिर आप इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। इट इज ऑन योर चॉइस। तो हम दोनों तरीके से करते हैं। पहला केस 1, अगर हम ऐसे करें एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी एंड वी आर टेकिंग लिमिट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो दैट इज 0 to 4। लिमिट्स ऑन एक्स एक्सिस बेटा 0 से 4 में आ जाएगा। 0 से 4 अगर है
तो देन वी मस्ट इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब हम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इट मीन्स हमें कर्व से, हमारा ये कर्व है तो इस कर्व से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो x की टर्म में आ जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो y की टर्म में आ जाएगी। बट वी नीड टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए हमारा फंक्शन x की टर्म में होना चाहिए। तो इट मीन्स x की टर्म में वैल्यू कब आ सकती है बेटा, देखो y/3 1 माइनस x/4, तो y/3 इक्वल टू 4 कॉमन ले लो, दिस इज 4 माइनस x, तो y इक्वल टू 3/4 इंटू 4 माइनस x, तो दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू fx। तो हमारा फंक्शन x की टर्म में तब आता है जब हम दिए हुए कर्व से y की वैल्यू निकाल लें। तो हमें वी नीड हियर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, तो fx अगर हमें फंक्शन x की टर्म में चाहिए तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे कर्व से, दिए हुए कर्व से। तो वी हैव टू राइट हियर y ऑफ द कर्व इनटू dx। y ऑफ द कर्व मीन्स कि जो आपका कर्व है उसमें से आप y की वैल्यू निकाल देंगे, और जब आप कर्व से y की वैल्यू निकालते हो तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ x, तो वी कैन कॉल दैट इज fx। तो ये ध्यान रखिए जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y ऑफ द कर्व मीन्स कर्व से आप y की वैल्यू निकाल लें। जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो फिर यहाँ x ऑफ द कर्व निकाल लें। तो 0 to 4 बेटे y ऑफ द कर्व वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दिस इज 3/4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और अब आप चेक करो ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है। एक्चुअल में हम यहाँ इंटीग्रेशन पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, हम तो यहाँ पे रीजन का एरिया कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो 3/4 कॉमन ले लो, नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4, दैट इज 4x, एंड x का इंटीग्रेशन x²/2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4। नाउ पुट दीज वैल्यूज, अपर लिमिट पुट करिए बेटा, 4 इंटू 4 16 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हो तो 0 माइनस, तो 3/4 दिस इज 16 माइनस 8, तो दैट इज 3/4 इंटू 8, तो 4 को 2 से करो तो दैट इज अगेन 6 स्क्वायर यूनिट। चेक करिए आंसर इज अगेन 6 स्क्वायर यूनिट, और जब पहले भी हमारा आंसर 6 स्क्वायर यूनिट ही आया था। तो वी नीड टू कंफर्म इट कि डजंट मैटर व्हाट मेथड वी आर यूजिंग टू फाइंड एरिया ऑफ अ रीजन, इफ रीजन इज सेम whatever method you can apply you will get the same answer। तो एक हमारे पास एक अलग मेथड आ गया जिसको हम यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने अप्लाई करके दिखाया, हम कंफर्म करना चाहते हैं। बट ये इंटीग्रेशन वाला मेथड उन क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, जहाँ पे हमारा कर्व सर्कुलर होगा या पैराबोलिक होगा या दूसरी तरह का होगा। नाउ अब इसको दूसरी तरह से भी कंफर्म करके देखते हैं कि अगर हम लिमिट y एक्सिस पे ले लें तो क्या तब भी हो सकता है। तो नाउ दिस इज केस 2, एरिया ऑफ रीजन बाय टेकिंग लिमिट्स ऑन y एक्सिस। तो अगर हम y एक्सिस पर लिमिट ले लें तो लिमिट y एक्सिस पे देखिए दीज आर फ्रॉम 0 to 3, और अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा हमें, विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसलिए हम x की वैल्यू निकालेंगे, x ऑफ कर्व इंटू डी एक्स। और अब की बार आप x की वैल्यू निकालो जी कर्व से, जो हमारा कर्व है वहाँ से x की वैल्यू निकाल के देखिए। तो दिस इज x/4 इक्वल टू 1 माइनस y/3, 3 एलसीएम ले लो तो 3 माइनस y/4, तो देयरफॉर y इक्वल टू 4/3 इंटू 3 माइनस y, सॉरी इंटू x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी x की वैल्यू 4/3 इंटू 3 माइनस y। तो दिस इज x ऑफ कर्व दैट इज 4/3 इंटू 3 माइनस y इंटू dy। हाँ जी बेटा, तो 4/3 3 माइनस y का इंटीग्रेशन करिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो 3y माइनस y²/2 एंड लिमिट इज 0 to 3। तो अब की बार भी आंसर तो 6 ही आना चाहिए बिकॉज रीजन इज सेम। तो 4/3, हाँ जी अपर लिमिट पुट करो तो 9 माइनस दिस इज 9/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा बेटा। तो 4/3 इंटू 9 में से 9/2 कम होता है तो 9/2 बच जाएगा। तो 3 इंटू 3 9, दिस 2 इंटू 4, तो अगेन वी गेट दिस इज ऑल्सो स्क्वायर 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो इट इज कंफर्म whatever method we can apply we get the same result here। और क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आप एक ही क्वेश्चन में लिमिट x एक्सिस पे ले लो, y एक्सिस पे ले लो, डजंट मैटर। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हम सिर्फ लिमिट सिर्फ x एक्सिस पे ले पाएंगे या सिर्फ y एक्सिस पे लेंगे। तो
तो जहां भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर होगा वही आंसर आएगा। या एक बच्चा लिमिट एक्स एक्सिस पे लेके कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस पे लेके कर रहा है, तो उनके आंसर सभी के सेम आएंगे। बट कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है। जैसे अगर यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट करके आंसर नहीं दिखा सकते, उससे आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ एरिया ऑफ रीजन आपको यूजिंग इंटीग्रेशन ही सोल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x, simplest question, y is equal to x and x-axis from line x is equal to -1 to line x is equal to 3. This is the statement. Find area of region bounded by curve y is equal to x and x-axis from x is equal to -1 to x is equal to 3. ऐसे निकालना बेटा। तो सबसे पहले तो आप कर्व की पहचान करिए। कर्व क्या है? y is equal to x, दिस इज नथिंग, दिस इज ए लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज y is equal to x। तो बेटर टू ड्रॉ इस ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए बिना टाइम वेस्ट किए। दिस इज अवर x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। तो 0, यहाँ पे 1 ले लो बच्चे, 1 2 देन 3, इधर भी ऐसे ही हो जाएगा आपका 1 2 एंड दिस इज 3, यहाँ 3 यहाँ तक चला जाएगा थोड़ा। इस तरफ -1 देन दिस इज ऑल्सो -1 एंड -2 सो ऑन। तो सी इसकी टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x की वैल्यू 0 तो 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2 ले लेंगे, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी -1। तो बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स वी गेट दिस लाइन, दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन। दोनों तरफ एरो लगाने का मतलब होता है कि दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड दिस लाइन इज नथिंग बट y इज इक्वल टू x। ये y इज इक्वल टू x हमारी लाइन। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस, तो हमारी कर्व तो आ गई, दिस इज अवर कर्व, दिस इज अवर x एक्सिस and one more thing is there, x is equal to -1। so what is this? x is equal to -1, this is nothing, this is also a line, ये भी हमारी एक लाइन है and we must aware about these things। x is equal to -1, that is a line which crosses x axis at -1, जो x axis को -1 पे क्रॉस करेगी और दूसरी यानी y axis के पैरेलल होगी। दिस लाइन is x is equal to -1। suppose we need to draw x is equal to 2, so that is a line which crosses x axis at 2 and parallel to y axis. This line is x is equal to 2. Suppose we have y is equal to 1, so this is 0, this is 1, so this is the line which crosses y axis at 1 and parallel to x axis, like this। तो ऐसे ही हम इन लाइनों को भी ड्रॉ कर दें साथ साथ। x is equal to -1, that's a line which crosses x axis at -1 and parallel to y axis, this one। लेकिन मुझे सिर्फ इतनी लाइन चाहिए बस, यहाँ से यहाँ तक, बाकी की मेरे को जरूरत नहीं है। वी जस्ट राइट हियर x इज इक्वल टू -1, दिस इज x इज इक्वल टू -1 जो -1 से क्रॉस हो रही है और पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3, दैट इज अनदर लाइन व्हिच क्रॉसेस x एक्सिस एट 3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो दिस लाइन, ये लाइन जो आएगी, दिस इज आवर x इज इक्वल टू 3। इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, उधर भी बढ़ा सकते हो, बट वी नीड ओनली दिस पोर्शन। तो दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 3। And now see the statement again, area of region bounded by curve and x-axis from x is equal to -1 to x is equal to 3। तो -1 से 3 बेटा, तो ये रीजन नजर आ रहा है मुझे, कुछ रीजन तो बिलो x एक्सिस है तो कुछ रीजन अबव x एक्सिस है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कई बार रीजन बिलो x एक्सिस आ जाता है तो कई बार रीजन अबव x एक्सिस आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा लिया गया जिसमें कुछ रीजन तो अब बिलो एक्स एक्सिस नजर आए और कुछ रीजन अबव एक्स एक्सिस नजर आए। उसमें हमने कहा था कि अगर अबव एक्स एक्सिस आ जाता है तो पॉजिटिव साइन के साथ चलेंगे, बिलो एक्स एक्सिस आता है तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए या तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर हम नेगेटिव साइन पहले से लगा के चलेंगे ताकि नेगेटिव डेटा डेफिनेट इंटीग्रल होगा, उसके आगे एक नेगेटिव हम अपनी तरफ से लगा के चलेंगे जिससे वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी।
तो y इक्वल टू x इज अ लाइन, और यहां लिखिए बेटे नाउ शेडेड पोर्शन ऑन ग्राफ रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड रीजन। हमें थोड़ी डिटेल लिखनी चाहिए इसकी। रिक्वायर्ड रीजन विच इज डिवाइडेड इन टू सेक्शंस। ये रीजन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है हमारा, उसका एरिया आप दो टुकड़ों में ले सकते हो। एरिया ऑफ रीजन OABO, दिस इज फर्स्ट वन, OABO प्लस एरिया ऑफ रीजन O से लेकर बेटा OCDO, दो में ले सकते हैं। एक एरिया वो जो बिलो एक्स एक्सिस है, दूसरा एरिया वो जो अबव एक्स एक्सिस है। तो एरिया जो बिलो एक्स एक्सिस है, दैट इज लिमिट क्या ले हम अब हम इसकी लिमिट एक्स एक्सिस पे लेते हैं। दिस लिमिट इज फ्रॉम -1 to 0, तो -1 to 0, और हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने लिमिट एक्स एक्सिस पर ले ली, तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा y ऑफ कर्व से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बेटा ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी बिकॉज दिस रीजन इज बिलो एक्स एक्सिस। 100% दिस क्वांटिटी विल बी नेगेटिव। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो फिर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, जो ये नेगेटिव आएगी दैट विल बिकम पॉजिटिव। दूसरा है आप न्यूमेरिकल इसका मॉडुलस नहीं लेते, तो ये क्वांटिटी को ब्रैकेट में बंद करो, इसके आगे नेगेटिव लगा। इट मीन्स इस इंटीग्रेशन के आगे आपने नेगेटिव क्यों लगाया, इस बात की समझ होनी चाहिए, बिकॉज आवर रीजन इज बिलो एक्स एक्सिस विच विल बी नेगेटिव इन क्वांटिटी। डेफिनेट इंटीग्रल में नेगेटिव आएगा तो उसको नेगेटिव मिला के हम पॉजिटिव कर लेंगे, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ले प्लस दूसरे में लिमिट 1 से 3 है। अब जिस इंटीग्रेशन दूसरे वाले पार्ट में लिमिट 1 से 3 है, दिस रीजन इज अबव एक्स एक्सिस, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनटू dx एंड अगेन y ऑफ द कर्व से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का रीजन है, तो जो भी कर्व होगा उसमें से y चुरा लेंगे। तो माइनस लिमिट -1 to 0 y ऑफ कर्व। अब देखो दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन, तो y की वैल्यू x के बराबर ही है, तो x इंटू dx प्लस 1 to 3 दैट इज ऑल्सो x इंटू dx। तो अब आप चेक कर सकते हो, एक एक को x को इंटीग्रेट करना तो सबसे आसान है, जितने क्वेश्चन तुम अब तक करते हैं सब में इजी होगा ये। x² लिमिट -1 to 0 प्लस अगेन x² लिमिट 0 to 3। नाउ पुट द वैल्यूज, आप अपर और लोअर लिमिट वैल्यू पुट करिए बेटे। तो देखो -0 पुट करो तो दिस वन इज 0, फिर -1 पुट करेंगे तो -1² फिर दूसरे में पुट करिए x की वैल्यू 3, तो दिस इज 3² और -0। अब आप चेक करके देख लो, ये क्वांटिटी जो अंदर आ रही है, देखो माइनस अंदर क्वांटिटी 1/2 आती है, -1/2। ये देखिए जो हमारा पहले वाला जो नीचे जिसका शेडेड रीजन नीचे है, उसका एरिया -1/2 आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू -1/2। अब एरिया -1/2 नहीं होता, इसलिए हमने पहले से अपनी तरफ से माइनस लगा के रखा हुआ, वो प्लस हो जाएगा। और प्लस जो ऊपर है बेटा उसकी वैल्यू 9/2 है, सॉरी, तो दिस वैल्यू इज 9/2, वो पॉजिटिव है क्योंकि उसका रीजन ही अबव एक्स एक्सिस है। तो दैट्स व्हाई टोटल कंबाइंड एरिया इज 1/2 प्लस 9/2 दैट इज 5 स्क्वायर यूनिट। टोटल एरिया हमारा 5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, उसमें 1/2 स्क्वायर यूनिट इसका है और 9/2 स्क्वायर यूनिट इसका है। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बिकॉज दिस इज बिलो एक्स एक्सिस, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है, इसलिए हमें नेगेटिव साइन लगाना होता है, या फिर नेगेटिव हटा के इसकी न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं लिए, वैसे इंडिपेंडेंटली हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इनसे हमें सारी बातों को पता लग जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन वाइज चलेंगे। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ही सेड क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4x, दिस इज पैराबोला, एंड लाइन x इक्वल टू, चलो 1 ही ले लेता हूँ, y² इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 1। तो फिर से आप देखिए y² इक्वल टू 4x, आपको पहचान करनी है ये क्या चीज है, तो दिस इज नथिंग, इट इज ए पैराबोला।
सबसे पहला काम तो हमें यही देखना होगा, पैराबोला है, सर्कल है या स्ट्रेट लाइन है या एलिप्स है, क्या है। तो पैराबोला है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए आपको वर्टेक्स और प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन और इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, यहाँ पॉजिटिव एक्स है तो इसलिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। तो नाउ ड्रॉ इट्स रफ स्केच, वी नीड रफ स्केच ओनली। तो दिस इज ओरिजिन, वर्टेक्स हुआ हमारा, एंड दिस इज आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो दैट्स व्हाई दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्स एक्सिस, इसको हम प्रिंसिपल एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस पैराबोला इज लेफ्ट राइट हैंड पैराबोला, ये पैराबोला हमारा राइट हैंड पैराबोला होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइम। नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ रीजन bounded by the curve and x is equal to 1. So where is x is equal to 1? Suppose this is 1. So x is equal to 1 is what? That is the line which crosses x axis at one end parallel to y axis. तो y axis के parallel होती है। So this is the line. We can call this line as x axis. This line is x is equal to 1. और बेटा आप देखना जरा, find area bounded by curve and x is equal to 1. तो curve ने और जो x axis is equal to 1 ने जो area bound किया है, region bound किया है, that region is this. And I told you 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है, जो पैराबोला होता है that is symmetric with respect to x axis. This is right hand parabola, so that's why this is symmetric with respect to x axis. Symmetric means कि जितना पोर्शन इसका x axis से ऊपर है बिल्कुल एग्जैक्टली वही पोर्शन नीचे है। तो मुझे पूरा सैडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी सी दिस कि अगर मैं x axis को ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो जितना रीजन ऊपर है उतना ही रीजन नीचे एग्जैक्टली सेम। तो मैं दोनों का एरिया निकालने के बजाय मैं सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल के उसका डबल कर सकता हूँ, तो वी गेट द एरिया ऑफ होल रीजन। तो मुझे अलग अलग दोनों का रीजन का एरिया नहीं निकालना पड़ेगा। तो मैं एक रीजन निकालता हूँ ऊपर वाला, लेट्स सपोज दिस इज ओ ए, इस पॉइंट को बी कह देता हूँ, इस पॉइंट को सी कह देता हूँ। तो ओ ए बी सी ओ का एरिया निकालने के बजाय मैं सिर्फ ओ बी सी ओ का रीजन का एरिया निकालता हूँ, उसको डबल कर देंगे, तो वी गेट द एरिया ऑफ दिस होल रीजन। तो बेटा देखो आप यहाँ लिखिए फिर, नाउ सेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड रीजन, रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड रीजन, जिसका हमें एरिया निकालना है, रीजन। बट यू मस्ट मेंशन हियर विच इज सिमेट्रिक, जो रिक्वायर्ड रीजन है दैट इज सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है, जितना एक्स एक्सिस से ऊपर नजर आ रहा है उतना ही एक्स एक्सिस से नीचे भी नजर आ रहा है। तो दिस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ कंप्लीट शेडेड रीजन, शेडेड रीजन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन ले लेंगे बेटा 2 टाइम करके, एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी ओ, एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी ओ। हम सिर्फ ओ बी सी ओ का निकाल दें, और ओ बी सी ओ में देखो लिमिट एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो दिस इज 2 लिमिट एक्स एक्सिस पे, दैट इज फ्रॉम 0 to 1। और बेटा जब हमने लिमिट एक्स एक्सिस पे ले ली तो वी मस्ट इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कर्व से फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो y ऑफ कर्व इंटू dx। तो 2 टाइम 0 to 1 y ऑफ कर्व, अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें तो दैट विल बी 2 इंटू अंडर रूट एक्स, दैट इज x रेज टू पावर 1/2 इंटू dx। और इसका इंटीग्रेशन आप बड़े आराम से कर सकते हो, तो 4 बाहर, दिस इज x रेज टू पावर 1/2, तो 3/2 डिवाइड बाई 3/2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। ये 8/3 हो जाएगा, 2/3 को ऊपर ले जाएंगे और अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 रेज टू पावर 3/2। तो दिस एरिया इज 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये तुम्हारा एरिया 8/3 स्क्वायर यूनिट आता है। दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन। इसमें टोटल एरिया, टोटल रीजन का एरिया आता है ओ ए बी सी ओ का टोटल। बट इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर सकते थे, नया क्वेश्चन बन जाता। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x इज इक्वल टू 1, और साथ में ऐड कर देते बस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ उसका निकालना है। तो ये नीचे वाला रीजन हमें नहीं निकालना,
देन वी नीड टू फाइंड दिस अपर पोर्शन, एरिया ऑफ दिस अपर रीजन। तो उस केस में हमारे पास ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन बस ये आता ही नहीं, जस्ट डू दिस एरिया ऑफ रीजन OBCU, तो ये 2 खत्म हो जाता है बेटा, 2 खत्म होता है तो यहाँ पे दिस इज नॉट 2, नाउ इट इज 2, यहाँ भी 8/3 की बजाय 4/3 होता तो एरिया कितना हो जाता हमारा 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, तो नथिंग एल्स, कोई समस्या नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार करके देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन फटाफट होते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड एरिया ऑफ रीजन, फाइंड एरिया ऑफ रीजन दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x लिखता है एंड x इज इक्वल टू 1, x is equal to 4 and x axis. Find area of region bounded by this curve and x is equal to 1, x is equal to 4 and x is x axis. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसे जैसा हमने अभी भी किया। तो पहले तो आप इसको समझिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, पिछली बार 4x था, कोई बात नहीं, अबकी बार x है, तो दिस इज नथिंग, इट इज अगेन ए पैराबोला, ये फिर से एक पैराबोला है। वर्टेक्स कैलकुलेट करेंगे तो 0 0, प्रिंसिपल एक्सिस इसकी भी क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो फिर से हम वही ग्राफ ड्रॉ करें, तो दिस इज वर्टेक्स ओरिजिन, ये हमारी एक्स नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव, तो इधर बेटा वाई नेगेटिव। तो दिस इज आवर कर्व, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बाद फिर से वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गई, तो दिस इज आवर कर्व। Now there are 2 lines, one is x is equal to 1, second is 4, तो सपोज करो x is equal to 1 यहाँ है, 2 है, 3 है, तो 4 यहाँ है, तो x is equal to 1 is this and x is equal to 4 is this, जैसे हमने पहले किया। ये रीजन सिमेट्रिक होता है भाई, आप से मैंने से बनता नहीं है, तो आप लोग इसको ऐसे बनाना, जितना रीजन तुम्हें x एक्सिस से ऊपर नजर आएगा बिल्कुल उतना ही नीचे नजर आना चाहिए। दिस इज 1 एंड दिस इज 4। तो व्हाट ही सेड, फाइंड area of region bounded by this y square is equal to x and x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis। इसको एक्चुअल में x axis बोलना ही नहीं चाहिए था, इसको ऐसे कर लेते हैं हम x, बस दैट्स ऑल, x axis हटा देते हैं, x is equal to 1 and x is equal to 4। तो अब की बार we are talking about this, x is equal to 1, this is x is equal to 4, this line is x is equal to 1 and this is your curve, this curve that is y square is equal to x। तो कर्व x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 के बीच में ये रीजन है जिसका एरिया हमें निकालना। एंड वी सी दिस रीजन A, इसको B का नाम ले लो, C, D, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा। दिस रीजन इज अगेन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये रीजन दोबारा से सिमेट्रिक हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो देयरफॉर आप फिर से मेंशन करो, सारी बातें लिख दो, शेडेड रीजन represent the required shaded portion, represent the required region, the required region and which is again symmetric, जो दोबारा से सिमेट्रिक है, अगेन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सिमेट्रिक होने का मतलब अब हम उसके एक पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे तो दूसरे को डबल कर देंगे बस। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पूरे शेडेड रीजन का एरिया निकालना हमने, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ रीजन। हाँ जी, कौन सा रीजन लेंगे आप, एरिया ऑफ रीजन यहां से शुरू कर लो, ऑफ रीजन BEF और A और B, इसका निकाल दो। तो देखो आप क्या कर सकते हो, लिमिट फिर से आपने x एक्सिस पे लेना है, तो दैट इज 1 to 4 और x एक्सिस और ये कर्व है हमारा, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x हो चुकी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे y वो कर्व। तो 2 इंटू लिमिट ऑफ 1 to 4, और बेटा y की वैल्यू निकालो यहाँ से, y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y की वैल्यू हुई x रेज़ टू पावर 1/2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट इज 1 to 4। तो दिस इज 4/3, ये 2/3 यहाँ आ जाएगा,
अपर लिमिट पुट करिए 4⁵ माइनस 1⁵3/2। इसको आप सोल्व कर लें बेटा। 4 को जैसे 2⁵2 होल पावर फिर 3/2 अदर पावर 3/2 और माइनस ये 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 4/3 ये 8 माइनस 1, तो 7 गुना 4 28/3 स्क्वायर दैट्स ऑल। इसमें भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। मैं लिख दूं एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x = 1 x = 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लिख दिया जाए अबव x एक्सिस। अगर अबव x एक्सिस आता है तो ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा, और फिर हम इसमें एरिया ऑफ साइडेड रीजन में 2 टाइम्स नहीं करेंगे, ये 2 नहीं आएगा, ट्वाइस हट जाएगा। दिस इज नथिंग 4 नॉट 4/3, दिस इज 2/3, तो 2/3 होगा, तो 7 गुना 2 14/3 इसके यूनिट आंसर आ जाएगा। तो लाइक दिस वी कैन स्टार्ट दिस 8.1 एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आप ये दो इसकी जो इंट्रोडक्शन फ्री एक्सरसाइज है इनको करके देखें और 8.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करें।